ग्रामीण भारत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम से जुड़ी प्रदर्शनी का किया अवलोकन। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना महोत्सव का लक्ष्य। 9 जनवरी तक चलेगा महोत्सव। भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल। महोत्सव की थीम गांव बढ़े तो देश बढ़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की कार्यक्रम की शुरुआत। ग्रामीण भारत महोत्सव का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा यह आयोजन भारत के विकास का परिचय। ग्रामीण भारत महोत्सव का ये भव्य आयोजन भारत की विकास यात्रा का परिचय दे रहा है। ग्रामीण भारत महोत्सव में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा गांव के लोग करते हैं बहुत मेहनत। पैसे के अभाव में पर्याप्त अवसर नहीं मिलते। गांव बढ़े तो देश बढ़े का नजरिया बेहद व्यापक। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। केजरीवाल की योजनाओं को बताया झूठा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी। बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। दिल्ली का राजस्व लाभ बहुत कम हुआ है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के खजाने को लूटकर और खजाना खाली करने में इन्होंने कितने कीर्तिमान स्थापित। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान। पानी के गलत बिल माफ कराने की कही बात। बोले सरकार बनने पर गलत बिल माफ होंगे। जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा वोट कटवाने के लिए बड़े पैमाने पर दी गई एप्लीकेशन, इसके पीछे बताया बीजेपी का हाथ। बड़े पैमाने पे वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी शामिल है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का केजरीवाल पर हमला। कहा परफॉर्मेंस में केजरीवाल जीरो, प्रॉमिस में बन रहे हीरो। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने आपके खिलाफ जारी किया पोस्टर। लिखा आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और दिलजीत दोसांझ की बातचीत का वीडियो आया सामने। 1 जनवरी को प्रधानमंत्री से मिले थे पंजाबी सिंगर दिलजीत। प्रधानमंत्री ने कहा भारतीय कला में प्रतिभा और परंपरा का मिश्रण। अजमेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। दरगाह पर चढ़ाई पीएम मोदी की ओर से दी गई चादर। ट्वीट कर जानकारी भी दी। प्रयागराज में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। मेला प्राधिकरण सभागार में होगी मीटिंग। बैठक के बाद कैबिनेट करेगा संगम स्नान। केजरीवाल की ग्रंथि योजना पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा पुजारियों को भत्ता देने की बात कर रहे फैसले को बताया सराहनीय। कोई कर्मकांड से जुड़े लोग हैं, अगर उनको भत्ता देने की बात केजरीवाल जी कह रहे हैं तो ये तो एक अच्छा फैसला है। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये एक बड़ा सवाल है। पर्यावरण और वृक्षारोपण पर बोले शिवराज सिंह चौहान। कहा पर्यावरण बचाने के लिए चलाएंगे अभियान। सिर्फ भाषण से नहीं आचरण से चलेगा काम। मेरे मन में यह भाव आया कि केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। कई बार हम स्पीच देते हैं पेड़ लगाओ, भाषण से नहीं आचरण से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। एमपी के पीथमपुर में फैक्ट्री के बाहर हंगामा। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिसकर्मियों के वाहन का कांच भी टूटा। पुलिस ने लोगों को फैक्ट्री के पास खदेड़ा। एमपी के पीथमपुर की राम की फैक्ट्री में रखा है कचरा। फिलहाल नहीं जलेगा यूनियन कार्बाइड का कचरा। राम की फैक्ट्री के आसपास धारा 163 लागू। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। पीथमपुर घटना पर सीएम मोहन ने लिया संज्ञान। कहा जन भावनाओं का आदर करते हुए कोर्ट को व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में अवगत कराया जाएगा। यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है।
यूपी के पीथमपुर में धरने पर बैठे संदीप रघुवंशी ने खत्म किया अपना अनशन। नष्ट किए जाने वाले कचरे के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे थे संदीप रघुवंशी। महाकुंभ का सरकारी ट्विटर हैंडल पर सस्पेंड किया गया है। हैक या रूल्स वायलेशन की आशंका जताई जा रही है। नहीं आया कोई आधिकारिक बयान। मेला से जुड़ी जानकारी होती थी साझा। महाकुंभ मेले से पहले गुजरात के गांधीनगर से जल एम्बुलेंस को किया गया रवाना। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को भारतीय रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा। क्यूआर कोड के जरिए ले सकते हैं टिकट। यात्रियों को मिलेगी राहत। भारत नेपाल की सीमाओं से की जा रही है कुंभ मेले की सुरक्षा। दोनों देशों की सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहे जिला के आला अधिकारी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने महाकुंभ 2025 का किया शुभारंभ। 50 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की बात कही है। सभी को दिया महाकुंभ आने का न्योता। महाकुंभ में बड़े भाग्यशाली लोग ही भाग लेंगे, जिनको सभी तीर्थ बुलाएंगे और सब तीर्थों के राजा प्रयागराज बुलाएंगे, वही वहां पहुंचेगा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को एक और नोटिस। अवैध निर्माण पर जवाब देने के लिए प्रशासन ने दिया 16 जनवरी तक का वक्त। पटना में 22 सेंटर पर बीपीएससी का री एग्जाम। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे अभ्यर्थी। गड़बड़ी वाले सेंटरों के परीक्षार्थियों की कराई जा रही है दोबारा परीक्षा। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में बोले जन सुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर। कहा बिक चुके हैं आधे से ज्यादा पद। खुलेआम हो रहा है भ्रष्टाचार का खेल। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 और बांग्लादेशी पकड़े गए। अभी दिया, इसका कोई फायदा नहीं है। सरकार इस बात पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रही है। सरकार को इस पे कुछ बोलना चाहिए ना भाई, कि आखिर कौन लोग हैं जो 1.5 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं एक नौकरी के लिए। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 और बांग्लादेशी पकड़े गए। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रह रहे थे सभी बांग्लादेशी। जांच के बाद वापस बांग्लादेश किया जाएगा रिपोर्ट। जौनपुर में अटाला मस्जिद को लेकर के आज सुनवाई। जिला जज के कोर्ट में पोषणीयता के आधार पर होनी है सुनवाई। स्वराज वाहिनी के अध्यक्ष दाखिल उन्होंने की थी याचिका। बिहार के सीतामढ़ी में मानव दुर्व्यापार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बिहार पुलिस की तरफ से चलाया गया अभियान। यूपी के बुलंदशहर में ठंड में सड़कों पर उतरे एडीएम। रैन बसेरों का किया निरीक्षण। साथ ही गरीब लोगों में बांटे कंबल। उत्तर प्रदेश के बागपत में बिना परमिशन कराई गई भैंसों की दौड़। मौके पर जमकर मचा हुड़दंग। वाहनों को भी रोका गया। नोएडा में रील बनाने के चक्कर में कटा भारी चालान। फॉर्च्यूनर कार पर बीजेपी का झंडा लगाकर बनाई रील। पुलिस ने काटा 33,000 का चालान। दिल्ली में कोहरे की वजह से उड़ानों पर पड़ा असर। 15 उड़ानों की गई डाइवर्ट। कई उड़ानों पर भी देरी का भी असर पड़ा। जम्मू कश्मीर की पुंछ में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। बीआरओ ने शुरू किया अभियान। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा था परेशानियों का सामना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की ठंड से बुरा हाल। बर्फबारी की वजह से माइनस में पहुंचा तापमान। लोगों का हाल बेहाल। यूपी के सुल्तानपुर जिले में धूमधाम से परिजनों ने अंतिम विदाई का किया आयोजन। 80 साल की उम्र में शख्स के पिता का हुआ निधन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सेप्टिक टैंक में मिला पत्रकार का शव। हत्या में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भाई के शामिल होने की आशंका। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। अपराधियों को सुधारने के लिए पुलिस ने दिलाई शपथ। पुलिस प्रशासन की अनोखी पहल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। ट्रांसफार्मरों से तार चोरी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़। पकड़े गए बदमाशों से हथियार भी बरामद किए गए। हिमाचल के चंबा में एक होटल के अंदर बहस के दौरान मैनेजर की मौत। पुलिस कर्मियों के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने के बीच में था मैनेजर। मृतक के परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। आपसी विवाद को लेकर के हुई थी बहस। मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मुंबई के मीरा रोड में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक अपराध मामले में गवाह था मृतक। लंबे समय से मिल रही थी धमकियां। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 जनवरी को इन्हीं बदमाशों में जियो फाइबर के मैनेजर का किया था अपहरण। पुलिस ने शख्स को बचाया। गोलीबारी में एक बदमाश घायल हुआ। यूपी के रायबरेली में बदमाशों की सफाई कर्मियों को पीटा। घायल अवस्था में छोड़कर फरार हुए बदमाश। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
देखिए, पटपटगंज इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा आया सामने। हादसे में एक पुलिसकर्मी की दुखद मौत हुई है। उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है पुलिसकर्मी। यूपी के मथुरा में कोहरे की वजह से हादसा, एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। एमपी के नर्मदापुरम में करंट लगने से तेंदुए की मौत हुई। 2 साल बताई गई तेंदुए की उम्र। वन विभाग की तरफ से जानकारी साझा की गई। कैलिफोर्निया के तोहामा काउंटी में 2025 की पहली अमेरिकी बवंडर चेतावनी जारी की गई है। भारी ओलावृष्टि और बर्फबारी की जताई गई आशंका। चीन के कई राज्यों में HMPV वायरस का कहर देखने को मिला। चीन ने वायरस को लेकर के जारी किया अलर्ट। HMPV वायरस के कारण बढ़ी मौतों की संख्या। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में गोलीबारी की घटना, 3 पुरुष और 1 महिला जख्मी हुई। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारत के साथ व्यापार संबंधों पर बोले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। कहा, दोनों तरफ से होनी चाहिए बराबर की साझेदारी। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप को लग सकता है बड़ा झटका। पैसे देकर चुप कराने के मामले में जज सुनाएंगे फैसला। काबरडिनो बल्गारिया में आग का तांडव देखने को मिला। सूखी घास में लगी भीषण आग, भयंकर तस्वीरें भी सामने आई। व्हाइट हाउस ने अरबों डॉलर के निप्पॉन स्टील सौदे को रोकने के फैसले का किया बचाव। जापान की डील को रोका गया। रूसी सेना ने कुसर्क इलाके में AFU इकाइयों के रोटेशन प्रयास को किया विफल। फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर ने लक्ष्य पर हमले की पुष्टि की। गाजा में इजरायली हमलों ने मचाई तबाही। हमले में कई इमारतें हुई क्षतिग्रस्त। भयानक तस्वीरें आई सामने। गाजा में ताबड़तोड़ हमले जारी है। कार में सवार 3 लोगों की मौत हुई। कई अन्य लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली। जर्मनी के बर्लिन में भारी संख्या में एकजुट हुए फिलिस्तीनी लोग। गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों को दी गई श्रद्धांजलि। कुसर्क क्षेत्र में रूस ने मचाई तबाही। यूक्रेनी सेना के बख्तरबंद वाहनों समेत कई हथियारों को नष्ट किया गया। आतंकवादी गिरोह के खिलाफ हुती की लड़ाई, मदद के लिए अमेरिका से सैनिकों और सैन्य पुलिसकर्मियों की लड़ाकू टुकड़ी पहुंची।